संस्कृत सरोवर में आप सबका स्वागत है। मैं आशा शर्मा आपके लिए लेके आई हूँ कर्म कारक। कर्म कारक में पहले हम कर्म को जान लेते हैं। कर्म किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है। क्या? वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। और कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। और इसका चिन्ह को होता है। क्या होता है इसका चिन्ह? को। जैसे अनीशा आम खाती है। अनीशा क्या खा रही है? आम को खाती है। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म में क्या होती है? द्वितीय, कर्मणि द्वितीय। तो कर्म में द्वितीय आएगी तो अनीशा आम्रम खादती। इसका अर्थ क्या हुआ? भाव क्या निकला? अनीशा आम को खाती है। अब इसको हम थोड़ा से कर्म कारक के रूपों को समझ लेते हैं। एक वचन में, द्विवचन और बहुवचन में, और तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। अब जैसे पहले हम तीनों लिंगों में किम शब्द रूप डाल लेते हैं। जैसे कम माने क्या होता है? किसको। अब किम, जो किम शब्द रूप है पुल्लिंग में क्या होते हैं? एक वचन, और उसमें प्रथमा में तो क्या बनते हैं? कै, कऊ, के। कै, कऊ, के। ये तो पुल्लिंग में हो गई। और द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी इसकी? कम, कऊ, काम। अब स्त्रीलिंग में क्या होते हैं? ऐसे ही का, के, का। अब इसका द्वितीय विभक्ति यहाँ दे ही रखा है, काम, के, का। बस यहाँ पे काम हो गया का को, और प्रथमा और एक द्वितीय समान ही लगभग। नपुंसक लिंग में किम, के, कानी। प्रथमा में भी किम, के, कानी होता है और द्वितीय विभक्ति में भी किम, के, कानी होता है। अब हम देखते हैं बालक के शब्द रूप को। पुल्लिंग। बालक शब्द क्या है? पुल्लिंग है और अकारांत शब्द है। तो जैसे बालक के शब्द रूप चलते हैं वैसे राम के चलते हैं, देव के चलते हैं। जिनके नाम में भी अंत में ए आता है यानी वो अकारांत कहलाते हैं, उन सब के शब्द रूप बालक की तरह चलेंगे। तो बालकम एक वचन में, बालक को द्विवचन में, बालकौ, और बहुवचन में बालकान यानी बालकों को। अब स्त्रीलिंग में जैसे बालिका, द्वितीय विभक्ति में क्या चलेगा? बालिका, बालिके, बालिका। और नपुंसक लिंग में क्या होगा? फलम, फले, फलानी। फल को, दो फलों को और बहुत सारे फलों को। यानी हमें किसी भी कारक को जानने के लिए शब्द रूपों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो जैसे बालक की तरह देव, राम और जो भी अकारांत शब्द बन रहे हैं, वैसे ही बालिका की तरह लता, गीता, सीता सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप में वो ऐसे ही चलेंगे। फल जैसे नपुंसक लिंग शब्द रूप है, फल की तरह ही जैसे आम के शब्द हैं, पुस्तक के हैं, वृक्ष के हैं, तो सबके शब्द रूप इसी तरह चलेंगे। हम एक को ही मतलब मुख्य रूप से लेते हैं जिससे कि हम दूसरों को भी समझ सकें। अब हम इनका वाक्य में प्रयोग देखते हैं कर्म कारक का, कि कैसे हम इसको वाक्य में प्रयोग करें जिससे आप अच्छे से इनको और अच्छे से जान सको। अब जैसे यहाँ पे है माता कम पश्यति। माता किसको देखती है? कम। अब कम शब्द क्या है? पुल्लिंग में किम शब्द रूप है और पुल्लिंग में है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो हमारा उत्तर भी द्वितीय विभक्ति एक वचन में होगा। माता बालकम पश्यति। सा कम वदति, वह किससे बोलती है? सा मित्रम वदति, वह मित्र को बोलती है। देखिए कम, मित्रम, पुल्लिंग में ही बात हो रही है। अब राधा कम नमति। राधा किसको नमस्कार करती है? सा अध्यापकम नमति, वह अध्यापक को नमस्कार करती है। क्योंकि अध्यापक कौन है? पुल्लिंग है, तो अध्यापकम नमति। कन्या काम पठती। अब काम शब्द किस में? स्त्रीलिंग में, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो उत्तर भी द्वितीय विभक्ति एक वचन में ही होगा। सा गीताम पठती। बालक किम जिगरति। बालक क्या सूंघता है? से पुष्पम जिगरति, वह फूल को सूंघता है। क्या सूंघता है? फूल। स किम खादति, वह क्या खाता है? से फलम खादति, वह क्या खाता है? फल खाता है। अब किम शब्द रूप क्या था? नपुंसक लिंग में था। नपुंसक लिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो उत्तर भी हमारा क्या होगा? नपुंसक लिंग में ही होगा। तो फलम हो गया। किम का क्या हो गया? फलम हो गया। अब हम इसके द्विवचन और बहुवचन में भी इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे छात्रौ पुस्तके पठते। अब दो छात्र हैं, दो पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पुस्तके पठते। अब प्रश्न कैसे बना सकते हैं? छात्रौ के पठते, पुस्तके पठते। छात्र लेखौ लिखति, छात्र के लिखति है। तो क्या कऊ
हैं, लेखौ। अब यहाँ पे पुल्लिंग में हो गया तो कौ, लेखौ तो लिखती। अहम भोजनम पचामी, मैं भोजन पकाती हूँ। अब जो देखिए आपको ये बात हमने पहली वीडियो में भी बताई थी, जो मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष के करता है उनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं होता, वो दोनों में समान रूप से चलते हैं। तो मैं भोजन पकाता हूँ, मैं भोजन पकाती हूँ, दोनों ही अर्थ निकलेंगे। तो ये उत्तम पुरुष एक वचन का करता है अहम, और द्विवचन का आवाम, और बहुवचन का है वयम, अहम आवाम वयम। इस तरह अहम भोजनम पचामी, और इसकी क्रिया क्या है उत्तम पुरुष की, आमी आव आम, पचामी पचाव पचाम, ऐसे ही पठामी पठाव पठाम, सब में समान लगेगी। ये प्रत्यय का ध्यान रखना है। जैसे एक बार फिर से मैं आपकी पुनरावृत्ति करा देती हूँ। लट लकार में क्या होता है कि जो प्रत्यय है वो क्या है, ती तय अंति, सी थ आमी आव आम, यानी जैसे स के साथ क्या लगेगा, ती, जैसे पठती गच्छति धावती नृत्यति, ऐसे ही क्या होगा द्विवचन में तव के साथ पठत गच्छत धावत, इस तरह आप समझ रहे होंगे। ती तय अंति, सी थ आमी आव आम। इसके लिए आप धातु वाला वीडियो भी देख सकते हो। छात्र लेखौ लिखति, छात्र कौ लिखति, लेखौ लिखति। अहम भोजनम पचामि, अहम किम पचामि, इस तरह इसका प्रश्न बन सकता है। वयम अम्माम स्मरामि, वयम काम स्मरामि, क्योंकि अम्बा क्या स्त्रीलिंग है तो काम बनेगा। अध्यापिका पत्रिके पठति, अध्यापिका के पठति, पत्रिके। अहम पत्रिके पठामि, मैं 2 पत्रिकाओं को पढ़ती हूँ, तो अहम के पठामि, मैं 2 किन 2 को पढ़ती हूँ। ऐसे त्वम के पठसी, तुम किसको पढ़ती है, देखिए त्वम युवाम यूयम, ये क्या है मध्यम पुरुष के करता है, और उनकी क्रिया क्या होती है, सी थ, तो यहाँ त्वम के पठसी मध्यम पुरुष में चल रहा है। अहम पत्रे पठामी, उत्तम पुरुष का करता आ गया तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आ गई। अहम पत्रे पठामी। रजकः वस्त्राणि छाल्यते, रजकः माने धोवी, कपड़ों को धोता है, छाल्यति माने धोना पखारना। स फले खादति, वह फल को खाता है। अब फलम फले द्विवचन में तो वह 2 फलों को खाता है। आवाम माने हम दोनों। पुष्पे जिग्राव, हम 2 फूलों को सूंघते हैं तो आवाम पुष्पे जिग्राव है। युवाम, युवाम माने तुम दोनों। उद्यानम गच्छते, तुम दोनों कहाँ जाते हो, उद्यान यानी बगीचे को जाते हो, कहाँ जाते हो, बगीचे को, तो युवाम उद्यानम गच्छते। अब हम इसके और उदाहरण भी देखते हैं। अध्यापिका कान पाठती, ये बहुवचन में, कान क्या है, जैसे कम कऊ कान पुल्लिंग में ही है, उत्तर भी हमारा पुल्लिंग बहुवचन में ही आएगा। अध्यापिका बालान पाठयति। अब ज्ञानम बिना सम्मानम ना भवति, ये उपपद विभक्ति आ गई कि ज्ञान के बिना सम्मान नहीं है। किसके बिना, ज्ञान, तो बिना के योग में द्वितीय और तृतीय आती है, ये आपको ध्यान रखना है। विशेष नियम है उपपद विभक्ति नियम, इनके विषय में हम बाद में बात करेंगे। अब हम सामान्य रूप से कर्म कारक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यूयम उद्यानम गच्छते, तुम सब कहाँ जाते हो, बगीचे में जाते हो। वयम माने हम सब, पुष्पाणि जिघ्रामि, पुष्पम बिना उद्यानम वृथा अस्ति, पुष्पम बिना, बिना के युग में द्वितीय आई है ना, पुष्पम में, वृथा के युग में भी द्वितीय आती है, उद्यानम वृथा अस्ति। सैनिका देशम रक्षन्ति, रक्षा के युग में द्वितीय आती है, तो सैनिक देश की रक्षा करते हैं। ते राष्ट्र ध्वजम नमति, वे राष्ट्र ध्वज को नमस्कार करते हैं, तो नमक के युग में द्वितीय आई है यहाँ पे। भारतीय राष्ट्र ध्वजम नमन्ति, जो भारतीय लोग हैं वो किसको नमस्कार करते हैं, राष्ट्र ध्वज को। अब उपपद व्यक्ति जैसे गम, रक्ष, बिना, दिक, उभयतय, परितय, प्रति, हा, सम, योग, द्वितीय, इन सब के युग में द्वितीय विभक्ति आती है। जहाँ ये विशेष नियम काम करते हैं उन्हें हम उपपद व्यक्ति नियम कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में और विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और एक और बात यहाँ पर जान लेते हैं, जो क्रिया की, जैसे पहले तो हम ये जान लेते हैं क्रिया क्या है, जिसमें कार्य को होने या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण बताते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और ये प्राय क्या होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं। क्या होते हैं ये, नपुंसक लिंग एवं द्वितीय विभक्ति एक वचन में ही प्रयुक्त है। ये बात विशेष रूप से याद करने की है कि क्या है, ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। कैसी है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है इस बात को
कि जो क्रिया विशेषण शब्द हैं वो प्राय नपुंसक लिंग में ही होते हैं और इनमें हमेशा द्वितीय विभक्ति एक वचन प्रयुक्त होती है, जैसे मधुरम, तीव्रम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसके शब्दकोश को देख लेते हैं, जो कठिन शब्द आए उनको, और उसके बाद हम थोड़े से प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिससे जो हमने पढ़ा है उसको हम अच्छे से जान सकें। अब इसके शब्दकोश को देख लीजिए। वदती माने बोलता है, पत्रिके माने दो पत्रिकाओं को, राष्ट्रध्वज राष्ट्रीय ध्वज, रज के माने क्या होता है धोबी, सम्मानम माने सम्मान, पाठ्यति माने पढ़ाती है, अध्यापिका पढ़ाती है तो पाठ्यति, वृथा माने बेकार, वस्त्र वस्त्र दो वस्त्र हो गए हैं, वस्त्रे वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणी, ये तो शब्द रूप बन जाते हैं। छाल्यति माने धोता है, जिघ्राम सूंघता है। तो यहाँ पे क्रिया ये हैं, वद माने बोलना, तो वदती वदत वदंती वदसी वदत वदत वदामी वदा वदा, तो इस तरह बन जाएगा। तो आपको मूल रूप से धातुएं याद होनी चाहिए। जैसे पाठ, पठ माने पढ़ना होता है और पाठ्य माने पढ़ाना होता है। छाल्य माने धोना, छाल्य माने धोना, घ्रा का जिग्र हो जाता है, ये परिवर्तनीय धातु है। क्या, जैसे हमने बताया था ना धातु के बारे में कि धातु दो तरह की होती है, परिवर्तनीय और परिवर्तनीय, तो ये परिवर्तनीय धातु है और घ्रा को क्या हो जाता है जिग्र हो जाता है, क्या हो जाता है जिग्र हो जाता है। अब हम इसके प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला प्रश्न है हमारा, विकल्पेभ्य उचित उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। क्या करना है आपको, रिक्त स्थान पूरित करनी है, यानी सही उत्तर चुनना है। 4 आपको दे रखे हैं। तुम खादसी, तुम खाते हो, क्या खाते हो, काम खादसी, इस तरह आएगा ना, द्वितीय विभक्ति की बात हो रही है तो क्या खाते हो, पूरी काम। युवाम बदते, तुम क्या बोलते हो, द्वितीय विभक्ति की बात हो रही है तो सत्यम। वयम पश्यामि, क्या, चित्रम चित्रे चित्राणि, तो चित्राणि। छात्राः गच्छन्ति, तो कहाँ जाते हैं छात्र, को जाते हैं, विद्यालय, विद्यालय नहीं आएगा, विद्यालयम गच्छन्ति, क्या आएगा, विद्यालयम गच्छन्ति। अब ये तो हो एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप यानी विकल्पात्मक प्रश्न हो गए। अब हम रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इसमें क्या है कि मंजूषाया कर्म पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यहाँ पे कर्म पद दे रखा है और आपको उसको चुन करके भरना है। देखिए यहाँ पे दे रखा है, ईश्वरम पुष्पाणि भोजनम पत्रम रोटिका। ईश्वरम माने ईश्वर, पुष्पाणि माने पुष्प, और भोजनम माने भोजन, पत्रम माने पत्र, रोटिका माने रोटी। सुनीता जिग्रती, सुनीता सूंघती है, क्या सूंघेगी, ईश्वर को तो नहीं, भोजन को भी नहीं, पत्र को भी नहीं, रोटिका को भी नहीं, तो पुष्पाणि जिग्रती। लक्ष्य लिखती, लक्ष्य क्या लिखता है, पत्रम लिखती। बालिका खादंती, बालिका क्या खाती है, रोटिका खादंती। कन्या पूज्यंती, कन्या किसको पूजती है, ईश्वरम पूज्यंती। माता पचती, माता क्या पकाती है, भोजनम पचती। अब हम देखते हैं निम्नलिखित शब्दानाम द्वितीय विभक्ति रूपाणी लिखनी, द्वितीय विभक्ति में रूप लिखने हैं इनके आपको। छात्र है, छात्र क्या पुल्लिंग शब्द है, बालक की तरह ही बनेंगे, तो छात्रम छात्रौ छात्रान है, ये द्वितीय विभक्ति में हो गया। सैनिका सैनिकम सैनिकौ सैनिकान। पुष्पका पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, यहाँ पे पुष्पाणि होगा, क्या होगा ये ध्यान रखना, पुष्पाणि। फिर है गृहम गृह गृहाणी, ऐसे कन्या का क्या हो जाएगा, कन्याम कन्ये कन्या, या क्या, कन्याम कन्ये कन्याया। अब हम आगे चलते हैं, इसी का और अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें है जो पदानी प्रश्न निर्माण करना, आपको क्या करना है इसमें, प्रश्न निर्माण करना है। सा माले आनयति, अब माला माले माला होता है स्त्रीलिंग में, तो क्या है द्वितीय विभक्ति द्विवचन में, तो उत्तर क्या बनेगा, काम के का बनता है तो के बनेगा, इसका उत्तर क्या बनेगा, प्रश्न निर्माण कैसे होगा, के। गजा पत्राणी खादंती, जो हाथी है वो क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं, तो गजा पत्राणी खादंती, पत्राणी क्या है, पत्रम पत्रे पत्राणी, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, तो कानी खादंती। माला कार है, पादपान सिंचती, तो पादपान है, कम कऊ कान, तो क्या हो जाएगा, कान। और ऐसे महिला देवम पूज्यति, देवम कम। वयम सत्यम वदाम, हम किसको बोले, सत्य सच को, सत्यम कम। तो इस तरह हमारा ये प्रश्न निर्माण का कार्य भी पूरा हुआ। अब आपको उसको एक
बार देखना है, समझना है और अभ्यास करना है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपको कैसे समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके सुझावों का ज़रूर ध्यान रखूँगी। धन्यवाद। आप सभी के लिए पुनः पुनः धन्यवाद।